हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण युद्ध, बैटल। क्या पढ़ेंगे हम? बैटल, महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, अप्रैल के महीने में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ किसके बीच हुआ था? तो बाबर और वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, मराठा पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है, तो मराठा शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, और किसके बीच? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच में? सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, बक्सर का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, तीन बंगाल के तीन शासक भी थे, और एक साइड अंग्रेज। ठीक है, वो भी कब? ये 1764 में। ओके, चलिए पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो अकबर वर्सेस हेमचंद सूरी। ठीक है, हेमचंद सूरी की हार हुई और अकबर की जीत हुई। ओके, त्रिपक्षीय युद्ध बक्सर में अंग्रेजों की कमान किसके हाथ में थी? बताइए। त्रिपक्षीय युद्ध बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जो कमान थी वो हेक्टर मनरो के हाथों में थी। ठीक है, किसके? हेक्टर मनरो। राइट आंसर इज सी। आप लोग देख लेना यहाँ पे। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1576 में लड़ा गया था। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए। तो ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था। ओके, सिंध का युद्ध किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने लड़ा था? बताइए, सिंध का युद्ध किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने लड़ा था? तो इस सर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लड़ा था। ओके, कलिंग युद्ध किस मौर्य सम्राट ने लड़ा था? तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का मुख्य विरोधी कौन था? बताइए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो मुख्य विरोधी था वो कौन था? तो प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों का विरुद्ध था वो मुख्य विरोधी कौन था? बताइए इसका आंसर आप लोग। मुख्य विरोधी कौन था इसमें, प्लासी के युद्ध में? तो इसमें सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। ओके, अंग्रेजों मैसूर के बीच चौथा युद्ध कब लड़ा गया था? देखो, अंग्रेजों मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, उनके बीच जो युद्ध लड़ा गया था चौथा, वो 1799। कौन सा युद्ध? मैसूर का युद्ध। और अंग्रेजों के बीच और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच। ठीक है, चौथे एंग्लो मराठा युद्ध का परिणाम बताइए। चौथे एंग्लो मराठा युद्ध का परिणाम क्या था? तो इसमें क्या था? इसमें मराठा साम्राज्य का शायद अंत था। ठीक है,
या तो इसमें मैसूर हाँ मराठा साम्राज्य का अंत। जहाँ भी देखो जहाँ मराठा का अंत ही अंत हुआ। चौथे एंग्लो कब हुआ था ये चौथा एंग्लो? तो ये हुआ था 1700 चौथा एंग्लो नहीं सॉरी, अरे यार ये तो उल्टा हो गया। 1 मिनट हटाइए इसको। तराइन का दूसरा युद्ध कब किस वर्ष हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध बता दीजिए। 1192 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था? तो पहला किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, बट गौरी हार गए, चौहान जीत गए। जब दूसरा युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान हारे और गौरी जीता, ठीक है। बक्सर का युद्ध किसने जीता था बताइए? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम। देखो बक्सर का युद्ध जीता था अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। ये तीनों के तीनों हार गए थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला तीनों हार गए थे। बक्सर का युद्ध भारत के किस राज्य में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध भारत के बिहार में हुआ था, ठीक है। बिहार में बक्सर पड़ता है, ओके। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत का सम्राट कौन बना बताइए? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत का जो सम्राट बना वो बाबर था, ठीक है। बाबर, इसको क्या कहा जाता है? पातशाह का हकदार कहा जाता है, ठीक है। पातशाह का हकदार कौन है? बाबर। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को किस युद्ध में हराया था? अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को किस युद्ध में हराया था? तो इन्होंने चौथे मैसूर युद्ध में हराया था। चौथे मैसूर युद्ध में, जो कि 1700 कब हुआ था? 1799 में, ठीक है। तो चौथा मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, ओके। टीपू सुल्तान यहाँ का शासक था, टीपू सुल्तान, ठीक है, ओके। तो 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए। इनकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एप्लीकेशन पर। मानवेंद्र क्लासेस के नाम की एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, वहाँ पर चले जाना, पीडीएफ मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहीं पर पीडीएफ मिल जाएगी। अब जिन विद्यार्थियों को लगता है कि अभी भी हमारा जीएस कंप्लीट नहीं है तो आप यहाँ आ जाइए। सीजीएल का बैच जो कि देखो 499 का था, बट आप ये कितने का बचा है? 49 रुपया इसकी सेलिंग चल रही है अभी, ठीक है। पराक्रम बैच है और 2.0 इसमें मध्यकालीन, वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड और फ्री टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट, ठीक है। ये सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि जो विद्यार्थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है वो उसको परचेस कर पाएँ, ठीक है। इसका जो डिस्काउंट कूपन कोड है वो आपको लगाना है MC098 या फिर कूपन कोड वहीं पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। जहाँ पर बैच है, बैच के नीचे वहाँ पर कूपन कोड लगा रहता है, वही कूपन कोड लगा देना, यही वाला, ठीक है। तो आपको 499 का जो बैच है, 499 का जो बैच है ये मात्र 49 रुपये में पड़ जाएगा, ओके। इसको काट दीजिए और ये स्टार्ट जिस दिन ये स्टार्ट होगा आपके पास अनाउंसमेंट हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल हम इसी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे और फिर से हम क्लास करेंगे आपकी, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी हमारी फ्री क्लासेस चलती है, जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए, उस पर कोई पेड मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, और लेक्चर को शेयर भी कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है। धन्यवाद सभी।